श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जुलाई 2023 ईस्वी से गुरु वचन संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य पाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 5/5/2012 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कोप्पाघाट भागलपुर में महर्षि में ही जयंती के अवसर पर हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, सत्संग प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, गुरु महाराज ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया, संसार में जीने का ढंग बतलाया, मनुष्य शरीर की सार्थकता बतलाई, उस ज्ञान को हम स्मरण करें, जीवन में उतारें, तभी उनकी जयंती मनाना सार्थक होगा। गुरु महाराज ने अवतार लेकर अनमोल ज्ञान दिया और पहले तो संसार में जीने की कला सिखलाई। सिर्फ हम लोगों को सिखलाए सो बात नहीं है, स्वयं अपने जीवन में करके दिखलाए। करके दिखलाना विशेष लाभदायक होता है। वह उपदेश उतना लाभदायक नहीं होता है जो अपने जीवन में बिना उतारे दूसरों को उपदेश करता है। हम लोगों के गुरु महाराज ने जो कहा वह करके दिखला दिया। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने यही सिखलाया कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसको जानना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं वे महान होते हैं। हम लोगों के सामने यह नमूना है कि राजनीति में रहने वाले महात्मा गांधी जी को महात्मा का वेश नहीं था। उनका विवाह हुआ था और पुत्र भी थे, लेकिन वे महात्मा कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए। उन्हें लोग पूज्य बापू भी कहते हैं। उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप हम लोगों का देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी वे अपना कोई पद स्वीकार नहीं किए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन किन्हीं से कम होकर नहीं रहे। आज हम लोग देखते हैं रुपए वगैरह में महात्मा गांधी का चित्र है। लोग उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनका चित्र देखने से उनके चरित्र का स्मरण हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों के गुरु महाराज थे। उनकी छोटी छोटी बातें देखने में छोटी मालूम पड़ेंगी, लेकिन बहुत अनुकरणीय है। एक बार की बात है, अप्रैल माह प्रारंभ ही हुआ था। उस समय हम लोगों के यहाँ आम नहीं हुआ था। एक श्रद्धालु भक्त बाहर से पके हुए 6 आम लेकर आए। गुरु महाराज ने मुझसे कहा, देखो जी, मेस में अधिक आदमी हैं, अपने चौके के लिए 1 आम रख लो, बाकी 5 आम मेस में भेज दो। आदेश के अनुसार 5 आम मेस में भेज दिए। संयोग से ऐसा हुआ कि गुरु महाराज के चौके में कुछ खास खास तरह के लोग आ गए। बाहर से जब खास खास तरह के अभ्यागत लोग आते थे तो गुरु महाराज का आदेश होता था कि इन लोगों का भोजन इसी चौका में बना दो।
जब भोजन करने का समय हुआ तब मैं गुरु महाराज के पास आम लेकर गया। उस समय मैं गुरु महाराज का भोजन बनाता था। गुरु महाराज ने कहा कि आम एक ही है, इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके जितने लोग हैं सबको दे दो। मैंने कहा, हुजूर, यह तो टुकड़ा नहीं हो सकेगा क्योंकि रसदार है। गुरु महाराज ने कहा कि कोई हर्ज वाली बात नहीं है, रस निकाल लो और चम्मच से थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। कैसे थे गुरु महाराज? इस तरह छोटी छोटी बात पर भी गुरु महाराज ध्यान रखते थे। शुरू शुरू में आश्रम बनना प्रारंभ हुआ था। उस समय गाय नहीं थी, दूध खरीद कर ही खाते थे। गुरु महाराज की सेवा में पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज और मैं था। उस समय अधिक आदमी नहीं रहते थे, इसलिए कम ही दूध आता था। एक बार संयोग से ऐसा हुआ कि बहुत आदमी आ गए, लेकिन दूध कम था। मैंने सोचा कि अब क्या करें, दूध कैसे बांटें। पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज उन्हीं लोगों के साथ भोजन करने बैठे थे। मैंने सोचा बांटने में बनेगा नहीं, अभी छोड़ देता हूँ। पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज को बाद में दे दूंगा, उस समय नहीं दिया। आगंतुक लोग जब भोजन करके गुरु महाराज के पास गए, तब गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप लोगों का भोजन हो गया? उन लोगों ने कहा, जी हाँ। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि आप लोगों को दूध दिया गया था? इस बात पर सब के सब चुप हो गए। असल में तो मैंने उन्हें दूध दिया ही नहीं था। दूसरी बार फिर गुरु महाराज पूछे कि आप लोगों को दूध नहीं दिया गया? उनमें पहले के महासभा के महामंत्री श्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी थे। उन्होंने कहा कि हुजूर के पास तो गाय नहीं है। हम लोग अचानक एक साथ बहुत लोग आ गए, थोड़ा सा दूध आता होगा तो उससे कैसे होता। उस समय गुरु महाराज तो चुप हो गए। जब मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, तब मुझसे गुरु महाराज ने कहा, ए जी, तुमने हमको दूध दिया और लोगों को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, हुजूर, कैसे परोसते, बहुत आदमी थे और थोड़ा सा दूध था। गुरु महाराज ने कहा, उसी दूध में थोड़ा सा भात मिला देता और सबको थोड़ा थोड़ा दे देता। दही जमाते थे, थोड़ा सा दही रहता था। आदमी बहुत आ जाने पर गुरु महाराज कहते थे, छिटका से दही को तोड़कर पानी चीनी मिलाकर चम्मच से सबको परोस दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।